मनुष्य से देवता बनते हो। इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा कहते सतयुग में बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ता है, इतनी सतो प्रधान सृष्टि है। बाबा बोले, बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसीलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिनमें पधरामणी की है व अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो, बाबा कहते हैं आते ही संगम पर ज्ञान लेने, इसलिए हो भ्रष्ट से श्रेष्ठ देवता बनने। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत देने वाले देवी देवता बनाने। तो मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है तो सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि और ये है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान है और यहाँ भक्ति है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक ही होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता माना श्रेष्ठ मत भगवान के द्वारा दी हुई। यह भी बच्चे जानते हैं, पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं, श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं। जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर से उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप।
ये फिर है बेहद के बाप का मनुष्य, यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन, इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना, तो तुम दिखाते ही हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा, कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फ और बे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज तो है नहीं, वह ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। तो भले माली नहीं हो परंतु समझ तो सकते हो ना, कैसे बीज डालते हैं उसे कैसे झाड़ निकलता है। तो वो है जड़ झाड़ और ये है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा ना। ये है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क है तो है ना। आम का बीज डालने से क्या निकलता है? आम ही निकलेगा, है ना, कुछ और थोड़े निकलेगा। तो आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, यह चैतन्य बीज रूप है। इसमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति पालना और फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। ये है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला था वो कौन था? वो कौन होगा? सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण। तो सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण है। को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं नया पत्ता छोटा होता पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही ये है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। चित्र भी हैं, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। वहाँ तो सोचते हैं भगवान बड़ी मुश्किल से दर्शन मिल जाए, बस इतना ही। या कहते हैं हम तो आपके चरणों की धूल हैं। ये थोड़ी सोचते हम भगवान जैसे देवी देवताओं जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग के मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे?
ज़रूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप हैं। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती हैं, उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ाती है ना। तो बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे। अभी पढ़ रहे हैं, सतयुग में फिर जाके भूल जाएंगे सब, तो अनपढ़ हो जाएंगे। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्वों का है ना। 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की पूजा करो तो एक ही हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था यह नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में रह ही ना सकी। अभी तुमको स्मृति है कि हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा बाबा क्या है? ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ ही लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को ही कहा हुआ है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी, ऐसा समझते हैं ना कि न बड़ी नदी है तो वही सबसे ज़्यादा पावन होगी, इसलिए गंगा सागर का मेला सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने तो ब्रह्म को बड़ी नदी है वही पवित्र होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। ब्रह्मपुत्रा माना ब्रह्मा बाबा को कहा जाए, क्योंकि शिव बाबा जो पतित पावन है वो ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हम पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मेला भी इनका ही लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुह्य बातें समझने की हैं, जो प्राय लोप हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में तो शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही क्या कर दी है? लाखों वर्ष कह दी है। बाबा कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा।
अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। अभी तो पता चल गया है ना, पहले तो पता ही नहीं था कौन है, कहाँ है, कब होंगे, सोचते तो ऊपर में आकाश में। अब बाबा ने बता दिया ना कि हमें देवी देवता थे, और हिस्ट्री भी सारी बता दी, पहले किसका राज होगा, फिर किसका होगा, कितने जन्म होंगे, कौन कौन राज करेगा। ज्योग्राफी भी बता दी, वहाँ पर कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, जानवर आदि कैसे होंगे। तो बाबा ने सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चों को बता दी है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उनको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वो है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही हैं। अभी तुम समझते हो कि हम संगम युग पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की बात तो कोई याद कर भी ना सके। बाबा कहते हैं 1000 वर्ष की बात तो याद रहती नहीं, लाखों वर्ष की बात तो कोई याद भी नहीं कर सकता। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह थोड़े ही गिनती कर सकते हैं। बाबा कहते हैं झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, थोड़ी गिनती कर सकते हैं। कितने हैं? जितने आकाश में तारे हैं उतने पेड़ पे पत्ते होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में तो कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का, है ना। कहते हैं कलयुग का डबल है द्वापर, द्वापर का डबल होता है त्रेता, और त्रेता का डबल होता है सतयुग। तो उसके हिसाब से कितना लाखों करोड़ों वर्ष हो जाए। और कलयुग में भी अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, है ना। तो उसके हिसाब से तो बहुत गिनती हो जाए, 40,000 वर्ष पड़े हैं अभी। कहते हैं ये भक्ति में मनुष्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप बैठ तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से, हाँ जी, बाबा कहते हैं बच्चे आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। तो अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। दुनिया तो लाखों करोड़ों वर्ष चलनी है, एक चक्कर इसका 5000 वर्ष में पूरा होता है, और वो 5000 वर्ष का चक्कर अब पूरा होने वाला है, फिर से दोबारा नया शुरू होगा। तो तुमको बाप बैठ झाड़ का राज समझाते, क्योंकि चैतन्य है ना। बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो इस दुनिया में है वो जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना नहीं हो सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से, जापान से मंगाई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े थे। बाबा कहते वहाँ तो बस भारत ही होगा, और कहीं से कुछ मंगाने की भी जरूरत नहीं होगी। यहाँ से तो ले लेके गए हैं लोग, अब वहाँ से यहाँ ले आते हैं तो सोचते हैं बड़ी कीमती है, इम्पोर्टेड है, मंगाई हुई है, मतलब बाहर से। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आते थे, सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़े। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती हैं। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते, तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती।
सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं, अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहाँ की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी कैसी है, अच्छी होती है, उनके लिए यूज करने वाली भी। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली भी तो आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा, है ना। कल्प पहले भी उसने एटम बम बनाया होगा, तो इस कल्प में भी बनाया, अगले कल्प में भी बनाएगा। जिस साइंटिस्ट ने एटम बम बनाया, तो जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं जिसमें जितनी सेंस होगी, समझदारी होगी, फिर वही काम करते हैं। जैसे हर कल्प में एडिसन आएगा, बल्ब बनाएगा, है ना, और भी चीज़ों की इन्वेंशन हुई है, तो वह वैसी समय प्रमाण होंगी। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। इससे ऊंची कोई नॉलेज है नहीं, वो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग वरना साइंटिस्ट तो मून में जाते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं ना। तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, ये सब माया का पॉम्प है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल करके दिखाएं। बाबा कहते बुद्धि लड़ाते रहते हैं, कुछ नया बनाएं, कुछ नया बनाएं, कमाल करें। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, फिर ऐसी चीज बना देते हैं जिससे विनाश हो जाता है। बनाने वाले जानते हैं इससे यह विनाश होगा। बनाने वालों को पता है कि ये नुकसान के लिए बन रही है, फायदा नहीं होने वाला, फिर भी बनाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है ना। बाबा कहते ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए सदा खुश रहना, हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इतना नशा चढ़ता है, इस नॉलेज से बढ़ के और कोई नॉलेज नहीं है, और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी, साकार रूप में ना ब्रह्मा बाबा को कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ
आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। जो सच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। इसलिए सच्चा रहम दिल बनना है तो किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आना, ना देह की बातों के आकर्षण में आना है। सार है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? बाबा बोले, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। बाबा ने कहा भारत में सब कुछ होगा, कहीं से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। आज का सोमान है, मैं आत्मा सकाश दाता हूँ, सबको सकाश देने वाली। अभ्यास है, सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। चलते फिरते सोचो हम कौन है? फरिश्ते हैं। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं।
पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। ये देह निरोगी होता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।